आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंदर पहले तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण होगा, फिर आदिकाल, फिर भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंदर संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इन सब में से जो भी पुराने परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर रखा है यहाँ पे। तो हम आज से ही यहाँ से क्लास स्टार्टिंग है। आज से हम रोज़ 30-30 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी मैं, और 30-30 क्वेश्चन डेली डालूंगी, जिससे आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। तो पहले हम आज से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसका हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे हुआ, काल विभाजन किस किसने किया क्या। जैसे सबसे पहले कारसद्य तासी थे, फिर जैसे कालक्रम पद्धति, पहले वर्णानुक्रम पद्धति, फिर कालक्रम पद्धति, फिर वैज्ञानिक पद्धति थी, और फिर विधेयवादी पद्धति थी। उसमें गारसादे तासी और शिव सेंगर थे, उसमें ग्रेशन थे में, और गणपति चंद गुप्त थे जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति बताई थी। फिर शुक्ल थे जिन्होंने विधेयवादी पद्धति बताई थी। ऐसे कुल एक समाजवादी पद्धति और कुल 5 पद्धतियाँ हिंदी साहित्य इतिहास करने। तो आज हम हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण काल विभाजन के जो भी पुराने फिर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के एग्जाम में, जैसे कोई यूपी बीजीटी जीडीजी में आए, कोई यूपी पीएससी में आए, कोई नेट जेआरएफ में आए हुए, कोई आरपीएससी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो उनका हम रिवीजन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, और कुल टोटल 132 क्वेश्चन है इसमें। हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ नामकरण काल विभाजन के कुल टोटल 132 क्वेश्चन है, जिसमें हम 30-30 क्वेश्चन करेंगे। तो 10 दिन में अपने 11 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये। फिर हम आदिकाल के करेंगे। आदिकाल के अंदर जो भी रासो साहित्य वगैरह जो भी है, जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य वगैरह है जो। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिव्रत और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उनके लेखक कौन है? इतिव्रत। आप ये सब समझो, इतिव्रत शब्द इसमें आ गया है ना, तो वो 100% उसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा। और शुक्ल जी कैसे समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था मोहन अवस्थी ने। किसने दिया था? मोहन अवस्थी ने। और जैसे इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं वो आप पढ़ लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास का हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो ये हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। फिर है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट ने 1880 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फिर है जो 5वां क्वेश्चन है, निम्न ऐसी कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें बूंद बारिश है, पुष्पांजलि है, भारत विनय है, और पृथ्वीकल्प। पृथ्वीकल्प नहीं है क्योंकि पृथ्वीकल्प की गिरजा कुमार माथुर की। पृथ्वीकल्प गिरजा कुमार माथुर की। फिर आएंगे हम 6ठे क्वेश्चन के पे। ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला हुआ हिंदी साहित्य इतिहास कौन सा है? तो एशियाटिक सोसाइटी से वो जो किशोरलाल गुप्त का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो इतिहास ग्रंथ है, जिसके लेखक तो जॉर्ज गिरसन है, लेकिन किशोरलाल गोस्वामी ने इनका संपादन किया था। उसने हिंदी साहित्य प्रथम इतिहास शीर्षक से इसका अनुवाद किया था। फिर 7वां क्वेश्चन, हिंदी काव्य धारा के संग्रहणकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा किसका है? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का है। इन्हें राहुल सांस्कृत्यायन, इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लखनऊ लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या क्या देखा, और उसमें 25 महासाध्य इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। फिर 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल एवं उच्चारण काल 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो आदिकाल को संधिकाल और उच्चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया था, जिन्होंने अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ केवल भक्तिकाल तक ही लिखा था। आगे नहीं कहते, 693 से 1693 ईस्वी तक ही लिखा था। और ये आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता भी माने जाते थे। इनके आधुनिक हिंदी एकांकी एक तो बादल की मृत्यु है, जो 1930 में लिखी थी उन्होंने। वैसे तो आधुनिक हिंदी प्रथम एकांक तो एक गुट 1929 को माना जाता है, लेकिन कोई वैज्ञानिक है जिन्होंने ये राइट है ना, जैसे शुक्ल जी है, उन्होंने अधिकतर किसी ने आचार्य रामकुमार वर्मा की जो ये है ना हिंदी बादल की मृत्यु, उसको जो 1930 में उनको उसको भी पहले एकांकी मानना है। बाकी तो एक गुट जैसे शंकर प्रसाद 1929 में लिखी, तो उसको हिंदी की पहले एकांकी माना जाता है।
फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त का है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में लिखा था, जो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। फिर हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था तो इसका नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ये 16 खंडों में, इसके 16 खंड है। फिर हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु नाम से विख्यात 3 लेखक है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से GSS के माध्यम से, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, GSS से। फिर अपना अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, मिश्र बंधु ने ऋतुकाल को क्या नाम दिया था? तो मिश्र बंधु ने ऋतुकाल को अलंकृत काल कहा था। ऋतुकाल को अलंकृत काल कहा था। श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और रमाशंकर रसाल ने कला काल कहा था। फिर 13वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? सिद्ध सामंत युग कहा था राहुल संस्कृत्यायन ने। फिर 14 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी। कहाँ से? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा के 16 खंड है तो 16 खंड को अलग अलग खंडों में बांट रखा, जिसके प्रथम भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका है। फिर 16 क्वेश्चन है, असंगत है तो असंगत विकल्प चुनिए। मतलब असंगत कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी कहाँ है? नंद दुलारी वाजपेयी की कृति है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंद दुलारी वाजपेयी की। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासने का। लक्ष्मी सागर वासने ने कारसा दत्तासी के द्वितीय हिंदुस्तानी का अनुवाद किया था हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। और हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास रामकुमार वर्मा का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 16 क्वेश्चन। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम अगले 16 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।